अधिकार यदि नहीं होता तो आज क्या न क्या होता। मानवाधिकार तो है ही, मानवाधिकार नहीं होता तो बेलगाम अफसर हो जाते, बेलगाम सरकार हो जाता। लेकिन वो भी तो दिमाग में है कि भले ना मानवाधिकार हम पर भी लागू हो जाए। तो मानवाधिकार से भय है, लेकिन लोग उतना जानते अभी नहीं है। जागरूकरण में महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो ज़्यादा इस घड़ी देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार, दहेज ये हाँ लेकर के हो रहा है। तो वहाँ पर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। हाँ, एक्शन। जनगणना अपने उद्देश्य से कर रहे हैं, अपनी उद्देश्य को पूर्ति के लिए कर रहे हैं, समझे कि नहीं। जाति जनगणना करा करके समाज में विषमता फैलाना, नाना प्रकार के, ये मानवाधिकार का तो हनन है ही है। जातीय जनगणना जो है, जो हो रहा है, वर्ग जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। सर 550 करोड़ रुपया खर्चा कर देना, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी तो नहीं है इसमें असेंबली? एकदम पक्का वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की तो राजनीति है, ये है, इसलिए है कि लोगों को दिमाग में आ। रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पटना जंक्शन और मेरे साथ चाचा हैं। तो पहले सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर, ये बताइए आज का डेट में मानवाधिकार को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपके दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए सर? मानवाधिकार जो है भारतीय सभ्यता का, मनुष्य का विकास का मूल मंत्र है। आज जो है मानवाधिकार लोग जो हैं इसको जाति में, धर्म में, अन्य रंग दे करके लोग बांटना चाहते हैं। आज के पहले अफ्रीका में इसके लिए भी बहुत बड़ा क्रांति हुआ था। काला और गोरा का लड़ाई था। काला लोगों को स्कूल में पढ़ने दिया नहीं जाता था, गोरे लोग पढ़ते थे। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुई, और क्रांति ये जो है अमेरिका में भी छिड़ गया। तो अमेरिका के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है से अलग हुआ। अलग होने के बाद वहाँ पर जो है वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो है ये जो वहाँ का जो कानून व्यवस्था जो लोग बनाए हुए थे उसको नकार दिया, और उसी टाइम मानवाधिकार का हाँ। अच्छा सर, हमको ये जानना है कि जैसे आज की दृष्टि में बहुत सारे नेता हैं, बिहार के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि जाति जनगणना, क्या लगता है सर, जाति जनगणना कहीं ना कहीं मानवाधिकार को कुछ न कुछ हनन करेगा? आपको क्या लगता है सर? जाति जनगणना लोग इसलिए किया है कि हम सत्ता में कैसे आएंगे। सत्ता में आने के लिए जब उनको दिमाग में आ जाएगा कि इतना लोग गरीब है, तो आज है ना जातीय आरक्षण, तो जातीय आरक्षण नहीं होना चाहिए, वर्ग आरक्षण होना चाहिए था। लेकिन ये लोग जातीय आरक्षण करके समाज को बांट रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से जैसे बिहार का जो विकास या देखा जा रहा है, लोगों का कहा जा रहा है, स्टूडेंट कहीं ना कहीं लाठी खा रहे हैं सर, तो क्यों न स्टूडेंट को ही नौकरी दिया जाए? ये भी तो मानवाधिकार पे ही दृष्टि है। लोग वहाँ पर ज़्यादा है, जाति जनगणना ना कर कुछ स्टूडेंट को भला किया जाए, ये भी तो हो सकता है सर। तो आज जो है जो ये राज्य का जो परिस्थिति है, वो मानवाधिकार का आचार प्रचार तो ज़्यादा हुआ नहीं है। मानवाधिकार का लोग, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स में राहुल गांधी फंस गए मानवाधिकार में। मानवाधिकार में फंस जाने के बाद देखिए क्या दशा है। तो कहने का मतलब बहुत से लोग में मानवाधिकार का आचार प्रचार न होने के कारण जो जिसको मन में आ रहा है वो कार्य कर, जबकि मानवाधिकार काम कर रही है। हर प्रखंड में कार्यालय खुल रहा है, गया में हमारा कार्यालय है, बाराचट्टी में है, मोहनपुर में है, और वहाँ के कमेटी निर्णय ले रही है बैठ के, और अफसर से मिल करके जहाँ होता है जांच में अफसर जाते हैं, थानेदार वो भी जाता है वहाँ, और उसको जांच करता है कि सही होना चाहिए। गलत होगा तो सीधे हम लिखेंगे आपके खिलाफ, समझे। जैसे उस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं सर, तो उस डिपार्टमेंट में मुख्यतः क्या क्या चीज़ ध्यान देने चाहिए लोगों को, उस पर आपका क्या दृष्टि रहेगा? देखिए, इसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं। एक मानवाधिकार का बहुत सा विंग है, विजिलेंस विंग भी है, चाइल्ड विंग भी है, हेल्थ भी केयर है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर चाइल्ड जो है इसमें हमको ध्यान देना है कि छोटा बच्चा को तो कहूँ कोई दुकान में काम उम तो नहीं करा रहा है, इस पर ध्यान देना है, समझे कि नहीं। अच्छा सर, जैसे आज के डेट में कहीं ना कहीं मानवाधिकार को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है सर, आपको क्या लगता है मिलता है ये? नहीं, मानवाधिकार है, मानवाधिकार जो है
से एक जो है ऑलरेडी भारत सरकार से एफिलेटेड है, क्लियर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर मुहर लगा दिया है। और लगाने के बाद इसमें नीति आयोग का भी मुहर लगा हुआ है। हमारा पैड है, उस पर जो है से 2 गो सिंबल है, एक नीति आयोग का सिंबल है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल है। तो हम लोग को कुछ होगा सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे, उस पर पुनः कार्रवाई होगी, ना होने का सवाल नहीं है, एकदम पूरा कार्रवाई होगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं, हम पहला मतलब सर से मिले हैं ऐसे जो मानवाधिकार का महत्व बता रहे हैं। सर ने तो लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि मानवाधिकार होता क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे अपने आप को डेवलप किया जाता है, क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए। सर देखिए, मानवाधिकार वो चीज़ है जो हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो अधिकार है हमारा है, अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि मानवाधिकार आवाज़ जो है से कश्मीर में उठा दिया, जो उग्रवादी का ना मर्डर हुआ था, और उस पर भी मानवाधिकार बोल दिया गलत हो रहा है। ये जो है नीति ठीक नहीं है। यहाँ पर मान लिया गलत है, इसके लिए कानून है, नियम है, संविधान है, वो काम करेगा। ये नहीं कि आप उसको गोली मार दीजिएगा, ये करना ठीक नहीं है। समझे कि मानवाधिकार वहाँ भी आवाज़ उठा दिया। सर जैसे हम लोग पढ़े हैं सर, तो आर्टिकल 19 के तहत खेलना, बोलना, खेलना, ये सब हम लोग को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिलता है सर, वो भी तो मानवाधिकार ही है। हाँ है, ये है मानवाधिकार। मानवाधिकार तो जान जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे तो मानवाधिकार कुछ ही दिन में आगे बढ़ जाएगा। हाँ सर, जैसे आप कुछ मेरे माध्यम से या मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल सर कि किस किस चीज़ को देखा जाए मानवाधिकार के तहत। देखिए, मानवाधिकार में कोई आदमी जो है, किसी का अधिकार है, राइट है, अपना राइट है, उसको हनन कर रहा है, ज़्यादा ही घड़ी आ रहा है जमीन जजात, उसको कब्जा कर लो, उसको कब्जा कर लो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम गरीब हैं, स्कूल में नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राध्यापक हैं, जाइए, मानवाधिकार लागू हो रहा है। समझे कि नहीं? कहने का मतलब है हम रेलवे में बैठे हुए हैं, टिकट के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वरीय नागरिक का बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ अन्य लोग टिकट में लगे हुए हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है हर जगह मानवाधिकार का। लेकिन अच्छा, क्या लगता है सर आपको आज के डेट में, क्या लगता है कि जैसे जाति के आधारित भी मानवाधिकार का कुछ न कुछ हनन होता है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, मानवाधिकार जैसे हम लोग जो हैं, एक मनुष्य जाति है, एक मनुष्य जाति है, भगवान के बनाए हुए हैं, और यहाँ पर आके जात के नाम पर, पात के नाम पर लोग बांटता है। तो जाति के नाम पर भी तो होता है हनन। क्या भाई, कोई बोल देगा कि ये जात है, ये बोलना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं? वो भगवान का बनाया हुआ मानव है, भले ही अपना काम कर रहा है, उसका अच्छा नाम बोलिए। ये नहीं कि गू है जात के जो है से, तो उसको जाते सर के नाम रखिए। मतलब ये भी मानवाधिकार के खिलाफ है? हाँ, एकदम खिलाफ है। अच्छा, ये भी नहीं बोलना है लोगों को। सर बहुत बहुत अच्छा है कि आप बता रहे हैं सर, लोगों को प्रेरित हो रहे हैं लोग, नहीं तो आज के डेट में कोई जानते ही नहीं है कि मतलब ये सब भी मानवाधिकार के तहत अंतर्गत आता है। सब मानवाधिकार में आता है। ये मानवाधिकार में हम आपके पास खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और आपका बात जो है से उदंडता से पेश आ रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अच्छा। आपके यहाँ हम जा रहे हैं और बैठे हुए हैं, हमारा जहाँ अधिकार है वहाँ वो चीज़ मिल नहीं रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हमको लोग प्रताड़ित कर रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हमको दुर्व्यवहार कर रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। गाड़ी में बैठे हुए हैं और सीट से उठा दिया, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मतलब किसी को दिल से दुखी ना किया जाना, उसको कुछ हनन ना होना चाहिए। आप बताएं कि मानवाधिकार होता कैसे है, लोग उसके अंतर्गत आते कैसे हों और काम कैसे किया जाता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, जय।